हमें बनाना है द्विघात समीकरण का सवाल, परंतु हमारे पास उतना समय एग्ज़ाम में नहीं होता है कि हम सवाल को कुछ इस तरीके से बनाएं। जैसे मान के चलिए आपके पास सवाल है 6x² या फिर x² माइनस और यहाँ पे लिखा हुआ है 7x माइनस 10 या प्लस 10, ऐसे करके लिखा हुआ है। और इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 10 का फैक्टर तोड़ते हैं, तो 2 पचे 10, फिर हम इस 2 को यहाँ लिखते हैं, फिर इस 5 को यहाँ लिखते हैं और प्लस 10 लिखते हैं बराबर 0, फिर x कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 बराबर क्या आया 2। तो फिर x माइनस 2 और x माइनस 5 कॉमन ले लिए, फिर x माइनस 2 को 0 के बराबर करें, फिर x माइनस 5 को 0 के बराबर करें और x बराबर आएगा 2 और x बराबर 5। तो हमें इस सवाल को बनाने में लमसम 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट लग सकता है और आंसर आपका आया 2 और 5। परंतु इस सिस्टम से हम सवाल बनाएंगे तो हम परीक्षा में सवाल तो बना लेंगे पर पास नहीं कर पाएंगे। तो इसे आपको करने के लिए ये चार्ट आपको याद कर लेना है, ताकि आप सवाल के लिए इतना बड़ा लंबा नहीं, सवाल देखो आंसर लिख दो, बस ये होना चाहिए। तो मैं आज आपको यही चीज़ सिखाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए इस सवाल को बना है तो इसमें भी एक चीज़ आपको सिखा दे रहे हैं। सवाल में यहाँ पर क्या था, पहले इस सवाल का 2 5 आंसर ही था ना, देखो 2 5 ऐसे ही आंसर आ जाएगा इस सवाल का। तो देखो टेक्निक क्या है भाई, आपको ध्यान देना है कि हमारा सवाल इस रूप में होना चाहिए, x² प्लस bx प्लस c, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह है प्लस का और यहाँ भी क्या है प्लस का, ठीक है। परंतु जरूरी थोड़ी है, सवाल में अलग अलग रूप आपको मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सवाल में देख सकते हो कि यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ क्या है प्लस। तो ये चीज़ किससे मैच किया, इससे मैच किया माइनस प्लस से, तो बाद में क्या है दोनों प्लस। तो ये चिन्ह सिर्फ आपको ये बताएगा कि सवाल में रहेगा ये वाला साइन और जो आपका आंसर आएगा वो होगा ये वाला साइन। बोलो क्लियर हुआ बात। 2 और 5 आंसर आया था तो देखो दोनों प्लस में आया था, तो आपको ये लाइन ही ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। बोलो कहाँ पे, यहाँ माइनस है और फिर क्या है प्लस, तो आंसर दोनों प्लस प्लस में होगा। अगर सवाल में पहले प्लस हो और बाद में क्या हो माइनस, तो दोनों आंसर प्लस माइनस में ही होगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये मैचुअल है, एक प्लस और एक माइनस हो तो आंसर प्लस माइनस, एक माइनस पहले हो और बाद में क्या हो प्लस, तो यही एक केस है जिसमें आंसर दोनों क्या होता है प्लस में। ये एक केस है जिसमें दोनों आंसर प्लस होता है, पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तो दोनों आंसर प्लस में होते हैं। पहले अगर प्लस आ गया और बाद में माइनस आ गया तो आंसर रिपीट होगा सेम, प्लस माइनस में, तो आंसर भी प्लस माइनस में आएगा, मतलब वर्ग जो रूट आएगा वो इसी रूप में आएगा। बट बाई चांस सवाल में दोनों प्लस दिया हो तो आंसर किस चीज़ में होगा, दोनों माइनस में। और अगर दोनों माइनस में दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों आंसर प्लस में होगा, दोनों माइनस में हो तो पहले का आंसर माइनस में होगा और दूसरा आंसर प्लस में। याद रहे पहला आंसर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा और दूसरा आंसर हमेशा क्या होगा बड़ा। इस बात को एकदम याद रखना है, ये कभी भी लिखने के पहले ध्यान दीजिएगा। अब कैसे बनाते हैं उस चीज़ को समझिए। यहाँ x² के बगल में कोई अंक नहीं है, तो यहाँ सवाल 2 टाइप को मिलेगा आपको। एक सवाल ऐसा मिलेगा जहाँ x² के बगल में कोई गुणांक नहीं रहेगा, मतलब वहाँ पे क्या रहेगा 1, तो हमको इधर देखना ही नहीं है, बस लास्ट में देखना है। लास्ट में क्या है 10, तो 10 को केवल इस तरह से तोड़िए कि जोड़ करके बीच वाला आ जाए, समझ में आया, चाहे घटा कर किसी तरह भी क्या आ जाए बीच वाला। तो 10 का फैक्टर क्या होगा 2 गुना 5, तो 2 और 5 में छोटा कौन है बड़ा कौन है, 2 छोटा है। और इसका साइन देखिए क्या है, ये माइनस में है और ये किस चीज़ में है प्लस में। तो बताइए पहले चिन्ह माइनस में है और बाद में क्या है प्लस, बाद में पहले माइनस बाद में प्लस, तो इस 2 और 5 10 का फैक्टर क्या आया
2 और 5 आया, 2 और 5 में छोटा कौन है? 2 छोटा है, इसलिए एगो आंसर x बराबर 2 होगा और एगो आंसर क्या होगा? 5 होगा, और दोनों किस चीज़ में होगा? प्लस में। हो गया, बस कुछ नहीं करना है। समझ में आया? अभी और भी सवाल हम लोग करेंगे, देखिए ये फटाफट करेंगे। देखिए दोनों चीज़ किस चीज़ में है? माइनस में। तो बताओ दोनों माइनस में हो तो आंसर क्या होगा? पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला आंसर माइनस में होगा। अगर दोनों चीज़ माइनस में हो तो एक माइनस होगा, एक क्या होगा? प्लस। ये याद कर लेना है, जब याद हो जाएगा ना तब कोई लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग जो लिखने वाले हैं देखिए 33 का फैक्टर क्या होगा? 11 3। 11 3 में आप लोग को मालूम है कि क्या आ जाएगा? आए हाँ, 11 3 में छोटा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ? 3 छोटा हुआ ना जी। तो अब आप बताइए पहले क्या लिखिएगा? -3, और फिर क्या लिखिएगा? +11। तो आंसर हो गया एगो -3, एगो क्या हो गया? 11। सही बनाए कि गलत, इसका जांच भी कर सकते हैं। x² - 8x - 33 है ना, आपने अभी पढ़ा 11 3, यही ना पढ़े हो? तो 11x से हम घटाए हैं क्या चीज़? 3x, तभी ना, नहीं सॉरी 11x से नहीं, 3x से घटाए हैं 11x, तभी ना आया है ये बराबर 0। तो उस कंडीशन में x कॉमन लो तो x + 3, और -11 कॉमन लो तो x + 3। देखो तो -11 का +11 बन जाएगा, अब +3 का क्या बन जाएगा? -3। तो बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है? तो हमें इसका आंसर क्या मिल गया? -3 और 11। अब इस सवाल का आंसर लिखना है। तो 11 और 7 में एगो तो 3 होगा, एगो 7 होगा, लेकिन क्या आंसर होगा? पहले माइनस बाद में प्लस आए तो दोनों पॉजिटिव आंसर होता है, तो इसलिए यही आंसर हो गया। चलिए 10, दोनों प्लस है तो आंसर किस चीज़ में होगा? दोनों माइनस में। दोनों प्लस हो तो दोनों माइनस में होता है, तो आंसर -2 और -5 होगा। बोलो समझ में आया? दोनों माइनस में है तो आंसर क्या होगा? एगो माइनस होगा और एगो प्लस। 6 के लिए आपको बीच में क्या लाना है? 1 लाना है, तब 5 1 होगा। 5 1 5, सॉरी 5 नहीं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 और 2 हुआ, तो पहले 2 और बाद में 3। दोनों माइनस है तो एगो माइनस है, एगो क्या होगा? प्लस। ये आंसर हो गया। चलो बीच में 2 लाना है, तो 1 गुना 1, तो 1 है, और दोनों प्लस है तो एगो -1 और एगो -1। दोनों क्या होगा? माने 1 का फैक्टर तो 1 गुना 1 ही ना होगा, अब बीच में जोड़ के 2 आ ही जा रहा है। चलो इसका आंसर बताओ। 782 है ना, तो 782 का फैक्टर तोड़ लेंगे। 782 का फैक्टर तो कितना से जाएगा? जैसे 2 से 2 3 6, और क्या हो जाएगा? 9, और फिर क्या हो जाएगा? 1, फिर क्या हो जाएगा? नहीं 3 से नहीं जाएगा, तो अब किससे जाएगा? 7, 3 दूना 6, और बीच में क्या लाना है? 57 लाना है। तो 8 7 15 2 17, 7 से देखो तो नहीं जा रहा है, 11 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जाएगा, 17 17 से चला जाएगा। हाई तो ये कितना से गया था? 2 से है। 17 से कितना? 17 दूना 34 और 17 तिया 51 हो गया। हमको लाना क्या है? 57। तो 17 दूना 34 और 34 और 23 आ जा रहा है, तो 23 और 34 पहले लिख लो, 23 और 34 आंसर में। लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर दोनों प्लस में होगा, तो हो गया आंसर। चलो यहाँ पे अब नया चीज़ आ गया। सवाल में शुरू में क्या आ गया? 4। तो ऐसे सवाल बनाने का नियम भी यही रहेगा, थोड़ा सा फर्क होगा। क्या देखिए, ध्यान दीजिएगा। 4 और 1 ये दोनों का फैक्टर निकाल के बीच वाला आपको लाना होता है। तो 4 और 1 का गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 4। अब उसका फैक्टर क्या होगा? 2 2। तो आंसर में आपको क्या लिखना है? 2 2। पहले माइनस बाद में प्लस है, तो दोनों प्लस में होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक बात समझना है, यही आंसर नहीं हुआ। आंसर क्या होगा समझिएगा। शुरू में क्या है? बस इस 4 से दोनों को भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2, ये भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2, 1/2 आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये मुझे सॉल्व करना है।
तो पहले आप 7 और 3 में गुना कर लीजिए, तो 17 का 21। अब बीच में आपको क्या लाना है, तो 7 और 3 ही आंसर होगा। तो 7 3 में पहले 3, फिर क्या चीज़ 7, दोनों माइनस है तो आंसर क्या होगा, एक माइनस है एगो क्या होगा प्लस, भाग किससे हो जाएगा 3 से। तो आंसर हमारा फाइनल आएगा -1 आएगा 7/3। बोलो क्लियर है, बनाने आ जाएगा। तो अभी बताओ ये तुम लोग क्या करें हम, 15 दूना 30 होता है ना, 13 आ ही जा रहा है, तो 2 और 15 आंसर हो गया, 2 और 15। अब बोलो दोनों प्लस प्लस, भाग कितना से 2 से भाग होगा, तो आंसर फाइनल क्या होगा 1 आएगो 15/2 आंसर। बोलो समझ में आ रहा है। चलो इसका बताओ, 4 5 ही आंसर होगा, 5 का नहीं, 4 5 नहीं होगा, गलत है, आपको 3 लाना है ना बीच में, हाँ बीच में 3 लाना है। सोचो 20, 5 का 20 आ रहा है, तब 20 का फैक्टर क्या होगा 10 5 कितना होगा, फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है। तो ऐसे सवालों को हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, x बराबर माइनस b का मान क्या लिखते हैं 3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, मतलब b² मतलब 9, अब 4ac का मतलब 5 का 20, 20 में 4 से गुना कर दो, कितना हो गया 5 का 20 80। अब पहले कितना आया था 9 से आपका क्या घट गया 80, कितना आया, तो यहाँ उल्टा आ रहा है तो आई लगा देना, ठीक है, क्योंकि अथी आ रहा है काल्पनिक संख्या आ रहा है तो आई लगा दोगे क्योंकि माइनस में ना आएगा। तो अब 80 और 9 में से 80 घटा लो, कितना हो गया, तो यहाँ 71 लिख लो और नीचे क्या लिख लोगे 2a, तो 8, बस ये आंसर हो गया। समझ में, ऐसे सवाल में डायरेक्ट ऐसे बना लेना है, ठीक है। चलिए इसका बताइए, 4 और 55 है, तो 4 का तोड़ोगे तो 2 गुना 2 होगा, 55 को तोड़ोगे तो 11 5 55, यही ना होगा। अब इनको मिला के तुमको बीच में लाना है 12, बताओ 22 और 10, 22 और 10, 11 दूना 22, 22 और 10 मिल रहा है, तो 22 10 में पहले क्या लिखाएगा 10, फिर क्या होगा 22, एगो प्लस है एगो माइनस है, बताइए दोनों माइनस होगा, पहला प्लस हो बाद में माइनस, तब फिर प्लस माइनस, आंसर रिपीट होता है, मतलब ये प्लस में होगा ये किस चीज़ में होगा माइनस में, भाग कितना से होगा 4 से, तो बोलो आंसर क्या लिखाएगा, ये 5/2 माइनस 11/2 आंसर हो गया। चलो यहाँ बताओ सब क्या होगा, चार दूना 8, फैक्टर नहीं टूट रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 4 दूना 8, 8 चौका 32, वो भी प्लस में आएगा, 32 आए क्या हो गया 33, और बटा में क्या हो गया 2a यानी कि 4, आंसर। बोलो समझ में आया। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ, 20 को तोड़ोगे तो क्या होगा 2 दूना 4 5 20, अब 12 को तोड़ोगे तो 3 दूना 6 दूना 12, ये पूरा फैक्टर हो गया, 20 का फैक्टर 2 दूना 4 5 20, 12 का फैक्टर 3 दूना 6 दूना 12। अब हमको बीच में क्या लाना है 31, 31 देखो आ रहा है क्या, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौका 16, आप 5 15 आ जा रहा है, 16 15 में पहला आंसर 15 और दूसरा आंसर 16। अब तुम्हें बताना है क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, एगो माइनस प्लस है तो प्लस प्लस आंसर होगा, भाग कितना से होगा 20 से, यहाँ भी 20 से, तब 5 15, 5 चौका 20 और 4 चौका 16 और 4 5 20, आंसर। बोलो बुझा रहा है। चलो यहाँ बताओ, 8 चौका 32, नहीं हो रहा है, 32 का नहीं हो पा रहा है,
बीच में 5 हमको लाना है, तो बस x बराबर बोलो -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 25 आप 4ac तो 4 चौका 16 आप फिर 8 में गुना कर लो 128 तो 25 से क्या घटेगा उल्टा, तो यहाँ क्या लग जाएगा आई। बात समझ में आया? जैसे कि 8 चौका 32 आप 32 में कितना से गुना कर लिए 4 से ना, 4ac होता है 8 चौका 32 4 दूना 8 4 3 12 128 हुआ ना जी। आई 25 हो गया है तो 25 घटा लो तो कितना होगा, वो भी माइनस में तो 103 आई ये लग जाएगा। अब बटा में 8 आंसर। नेक्स्ट बताइए। ये भी नहीं होगा, 5 3 15 नहीं हो रहा है तो x बराबर बोलिए माइनस माइनस प्लस 5 हो गया प्लस 4 हो गया 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 आप 5 3 15 आप 15 चौका 60 हो जाएगा ना, 5 3 15 15 चौका 60 अब पहले क्या गया है 16 आई देखो 4 चौका 16 आई 4ac होता है तो 4 3 12 12 25 क्या हो गया 60 तो 60 को घटाओगी ना जी, तो 60 तुम घटाओगी तो निगेटिव आएगा तो क्या लग जाएगा आई और यहाँ पे हो जाएगा 44 बटा में 6 आंसर। क्लियर हुआ? इगर चौक 44 में तो 4 कॉमन भी हो सकता है, तो ठीक से एक और आंसर हो सकता है इसका। जैसे 4 का कॉमन होगा तो 2 वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसमें 4 में और 2 में 2 कॉमन होगा तो नीचे कितना आ जाएगा 3 यहाँ 2 प्लस माइनस आई रूट 11। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट बताओगे। 15 चौका 60 तो 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुना 2 15 का फैक्टर 3 5 15 2 गुना 2 3 दूना 6 दूना 12 5 17 कैसे आ गया ना भले कितना 12 5 तो आंसर एगो 5 आएगो क्या होगा 12। अब प्लस में कि माइनस दोनों प्लस होगा, अब भाग हो जाएगा 4 से, इसमें भी 4 से, तो आंसर होगा 5/4 ये 3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बोलिए। 4 का फैक्टर 2 गुना 2 80 का फैक्टर 2 गुने 40 होता है तो 40 का फैक्टर 2 गुने 20 हो गया 20 का फैक्टर 2 का 20 का 2 गुने 10 और 10 का फैक्टर 2 5 10 इतना हुआ। बीच में 4 लाना है, बीच में 4 अगर लाना है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आए 2 दूना 4 5 20 16 20 तो 16 20 में पहला आंसर 16 दूसरा आंसर 20। फिर आपको दोनों माइनस है तो एगो माइनस एगो क्या होगा प्लस, भाग कितना से 4 से, तो आंसर होगा -4 अब 5, यही ना हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बताइए। 7 7 49 तो आंसर 7 7 होगा, प्लस में कि माइनस में? एगो माइनस एगो प्लस है तो दोनों आंसर किस चीज़ में? प्लस में, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि द्विघात समीकरण को डायरेक्ट बनाने आ जाएगा अब आज के बाद से। 15 नंबर में फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस अब बी का मान भी माइनस प्लस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 16 अब 4ac का मतलब क्या होगा 4 3 12 25 60, तो 16 से 60 घटाओगे -44, -44 का तिराई लगा दिए माइनस के लिए और रूट 44 हो गया। अब 44 को हम इगरचौक 44 बोल सकते हैं। इगरचौक 44 में 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, तो 11 रह गया अंदर, अब 2 बाहर आ गया है, यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 4 है, तो 4 2 और 6 कितना के फारा से कटेगा 2 से, तो 2 दूना 4 2 3 6 यहाँ के 2 कटिए गया तो लिखने की क्या जरूरत है, यही आंसर हो गया। 2a नहीं होता है 3 दूना 6, यहाँ कहाँ हो गया है दिक्कत है। अच्छा चलिए दिखा दे कि थोड़ा सा बुद्धि तो लगाना पड़ेगा, फास्ट बनना पड़ेगा, मेरे साथ फास्ट बनना पड़ेगा। जो कैलकुलेशन जानता हो, फास्ट करना कैलकुलेशन जानता हो और कैलकुलेशन जानता हो, दोनों में फ़र्क है।
भले कोई आदमी सवाल बनाता हो, द्विघात समीकरण जानता हो, लेकिन जल्दी से बनाना, सेकेंडों में बनाना अगर नहीं जानता है तो एग्ज़ाम निकालना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, निकलेगा ही नहीं। तो आपको एकदम इस कॉन्सेप्ट पर आना होगा। और अभी तो शुरुआत किए हैं हम, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, फंक्शन जितना पढ़ाएंगे सब में शॉर्टकट चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा। कॉन्सेप्ट सिखाएंगे या तब आपको शॉर्टकट तरीका से बनाने का तरीका सिखाएंगे कि सवाल को देखते ही आंसर मारो। तो तुमको अब फ़र्क बुझा रहा है कि नहीं कि पहले जो सिस्टम से पढ़े थे और जो अभी पढ़े, दोनों में फ़र्क है कि नहीं? आखिर हमको रिजल्ट से ना मतलब है, तो रिजल्ट तो आ रहा है अब। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग हर चैप्टर में ऐसे ही प्रयास